सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट ओवर अक्रॉस अ रिवर. A student standing on a bridge throws a small ball vertically upward with a velocity 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of a bridge above the water surface is. अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ अ ब्रिज. ठीक है, तो अब पहले ये समझिए कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन. ठीक है, सबसे पहले कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये वाटर सरफेस है. ठीक है, इसके ऊपर जो है ये ब्रिज है. इस पे जो था ना एक स्टूडेंट जो है उसका ये क्या करता है ना, ये एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शंस में ये थ्रो करता है यू वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से. और यही बॉल बाद में रिटर्न आकर के जो ये सरफेस है वाटर का इसको टच करता है 4 सेकेंड बाद. ठीक है, देखिए क्या, और यहाँ पे 4 सेकंड बाद टच करता है. तो ये जो है यहाँ से ये हाइट हम लोग को कैलकुलेट करना है. ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये 4 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड थ्रो किया. ठीक है, तो पहले तो ये बॉल सबसे अपने पीक हाइट पे जाएगा जहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 होगा. फिर वहाँ से ये रिटर्न आएगा सरफेस तक. तो यहाँ जाने और आने में क्या होता है कि जो टाइम जाने में लग जाएगा, मान लीजिए कि जो टाइम जाने में लगेगा ऊपर, वही टाइम उसको फिर वहाँ से ब्रिज के लेवल पे आने में भी लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो v वेलोसिटी है ऊपर जाके तो 0 होना, फिर वहाँ से जाके नीचे आना शुरू होगा. तो ठीक है, तो v बराबर u माइनस जी इंटू टी. ठीक है, 0 इज इक्वल टू यू माइनस जी इंटू टी. यहाँ से हम टाइम निकालते हैं तो 4/10 यानी कि 0.4 सेकेंड आ जाएगा. यानी कि 0.4 सेकेंड में वो जो है पूरे अपने मैक्सिमम हाइट को अटेंड करेगा. फिर उसको 0.4 सेकेंड ही लगेगा ब्रिज तक आने में. तो टोटल टाइम क्या लग जाएगा ब्रिज तक आने में? 0.8 सेकेंड. ठीक है, 0.8 सेकेंड में ब्रिज तक आ जाएगा और फिर से वो वही वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड गेन कर लेगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी भी निकल गया. क्या गेन कर लेगा? 4 मीटर पर सेकेंड. वो अभी क्या हो जाएगा वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा. स्टार्टिंग में क्या था? अपवर्ड था. ठीक है, और टाइम कितना हो गया? 0.8 सेकेंड. और अब रिमेनिंग कितना बच जाएगा जो कि उसको ब्रिज से लेकर के वाटर सरफेस तक जाने में लगेगा. तो 4 सेकेंड था ना, 4 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 3.2 सेकेंड. ठीक है, 3.2 सेकेंड उसको वाटर सरफेस को हिट करने में लगेगा. ठीक है, अब यहाँ से h बराबर निकालेंगे यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक, अब h देखिए u दे रखा है आपको 4 इंटू टी 3.2 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 3.2 इंटू 3.2. ठीक है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से 3.2 कॉमन आ जाएगा. 4 प्लस इसको सॉल्व करने के बाद जो है 3.2 एक कॉमन आ जाएगा. यहाँ पे 1.6 यानी कि 16 आ जाएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 20. ठीक, तो यानी कि ये इंटू है तो 64 मीटर ये आ जाएगा डिस्टेंस. तो हाइट निकल गया. अब देखिए इसको दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं. इसको दूसरी तरह से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है आपको वेलोसिटी भी दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, डाउनवर्ड, और मतलब ये अपवर्ड दे रखा है ना स्टार्टिंग में, अगर हम लोग पूरा कैलकुलेट नहीं करें तो. ठीक है, ये अपवर्ड दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और टाइम भी दे रखा है 4 सेकेंड. तो इसमें जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. और देखिए यू का वेलोसिटी माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन से, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा. ठीक है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो -16, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 और 16 80 आ जाएगा, प्लस 80 आ जाएगा. और इसको सॉल्व कीजिएगा तो प्लस 64 मीटर आ जाएगा. यानी कि हाइट जो होता है वो 64 मीटर आ जाएगा. ठीक है,